हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा? ओके देन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सेट थ्योरी, आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक. बेटा फर्स्ट चैप्टर में हमने अप्रोक्स कंप्लीट कर लिया है. ओके, एक छोटा सा टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहा है, दैट इज वेन डायग्राम. सो आवर टुडेज टॉपिक इज वेन डायग्राम. यस बेटा, हम लोग जो सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे अब तक, लाइक ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, and suppose that our universal set is 1 2 3 4 up to 10. तो इन कंडीशंस को हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब वेन डायग्राम है क्या हमारे पास? हमारे को सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है, लाइक दैट. हमारे को एक रेक्टेंगुलर शेप बनानी है. It is called our universal set. Universal set means this one. Okay? And if we represent this set A and B like this is A and this is B. Okay? अब बेटा देखो, सेट A में एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे को यहां रिप्रेजेंट करने हैं, प्लॉट करने हैं. और सेट बी में जो है वो हम लोग इस बी में अपना अप्लाई कर देंगे, प्लॉट कर देंगे. हियर इट इज सेट ए, इट इज सेट बी एंड टोटल दिस इज यूनिवर्सल सेट. अब बेटा ये जो पार्ट हमारे पास है, दिस वन, ये पार्ट हमारे पास सेट ए में भी है, इंक्लूड हो रहा है, और ये पार्ट सेट बी में भी इंक्लूड है. सो इट इज कॉल्ड कॉमन पार्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी. एंड एज वी नो, कॉमन पार्ट मींस ए इंटरसेक्शन बी. तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है. तो देखो जरा इधर, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? 1 and 3 आर कॉमन एलिमेंट्स. सो we mention 1 and 3 here कि वो A में भी इंक्लूड हो रहे हैं और B में भी इंक्लूड हो रहे हैं. अब क्या बचा हमारे पास A के लिए? 1 and 3 यूज आ गया. सो B अप्लाई हियर 2 and 4 कहीं भी मेंशन कर सकते हैं. सिमिलरली हियर 1 और 3 यूज ले लिया हमने, 5 7 9, यहां 5 लिख दिया, यहां 7 लिख दिया, यहां 9 लिख दिया. अब देखो भाई, इट इज अवर यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट में कहां से कहां तक है? 1 to 10. तो हमने 1 यूज ले लिया, 2 यूज ले लिया, 3 यूज लिया, 4 5. अब 6 नहीं है हमारे पास, तो 6 हम लोग इनके अलावा एक्सेप्ट दीज एरिया, इट इज 6 7 यूज हो गया, 8 9 यूज हो गया, 10. ओके, इन तीनों सेट को वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. इस वेन डायग्राम पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे को उनको बनाना आना चाहिए. अब वेन डायग्राम में कौन कौन सी कंडीशन हमारे को यूज लेनी है वो देखते हैं. लिसन, फर्स्ट ए यूनियन बी. तो बेटा ए यूनियन बी हमें रिप्रेजेंट करना है इन Venn diagram, then it is U, universal set. हमेशा आपको मेंशन करना है, कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो आप. U, it is A and B. तो हमें चाहिए A यूनियन B, मींस A और B कंबाइंड. तो हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस से इसको ऐसे शेडेड कर देंगे. Yes, it is called
Venn diagram of A union B. Is that clear? Second one is A intersection B. तो A intersection B के लिए हम लोग Venn diagram कैसे ड्रॉ करेंगे? Yes. First of all, draw a rectangular shape. Here we present U means universal set, and suppose that it is A and it is B. Which portion is common portion? This one. It is called A intersection B. Is that clear? बेटा देखो जरा, अगर हमारे को थर्ड कंडीशन ओनली A रिप्रेजेंट करना हो, तब कंडीशन हमारे पास क्या होगी? इट इज यूनिवर्सल सेट U, इट इज A. तो हमने क्या किया, इसको ऐसे शेडेड पोर्शन ले लिया, इट इज सेट A. बट अगर हमारे को जो है फोर्थ केस A डैश यूज लेना हो, तो बेटा देखना जरा इधर. यस, इट इज यूनिवर्सल सेट, इट इज A. Then what is A dash? A dash means except A means this one. This is our A dash. हमें कैलकुलेट करना हो like that. A union B whole dash. तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसके लिए भी? Suppose that it is universal set U, this is A and this is B. What is A union B? This is A union B. So A union B dash means except this shaded portion. So our A union B dash is like this. बोलो शेडेड कर देंगे क्या? ये तो मैंने जो है टू सेट्स के लिए यूज लिया है, A एंड B. यहां हमारे पास कंडीशन थ्री सेट के लिए रह सकती है, A B C. आई एम टेकिंग सम अदर एग्जांपल बेस्ड ऑन सेट A B एंड C also. If we have three sets A B and C, then our next Venn diagram A union B union C. Then suppose that it is universal set. This is A, this is B and this is C. कोई सा भी आप लोग A B C मेंशन कर सकते हो. I mention these A B and C. हमें कैलकुलेट करना है A union B union C means okay then, so it is A union B union C. Similarly, if I want to draw a Venn diagram for this, it is universal set. Suppose that it is A, it is B and it is C. So A intersection B intersection C means common part of A B C set. So I think this is our A intersection B intersection C. Is that clear? Okay then. अब देखो बेटा, यही केस अगर हमारे पास होता, ड्रॉ ए वेन डायग्राम फॉर A माइनस B. अब देखो A माइनस B के लिए हमारा क्या करना होगा? It is universal set. It is A, it is B. अब देखो A माइनस B मीन्स हमारे को A वाले पोर्शन को यूज लेना है, लेकिन यहां हमारे पास जो A सेट है और जो A और B का जो कॉमन पार्ट है उसको एलिमिनेट कर देना है A सेट में से. सो फॉर A माइनस B मीन्स
only this portion. It is A minus B. Then what is the Venn diagram for B minus A? Like this. It is A, it is B. So this is Venn diagram for B minus A. तो बेटा ऐसे ही हमारे पास Venn diagram पे बेस्ड एक्सरसाइज भी है. You should practice some other questions or examples based on this topic Venn diagram. It is a very most important topic of set theory. Yes, I draw some other Venn diagrams for different conditions. We are going to make a Venn diagram for these conditions also. Okay, we should try. Yes, sir. For first condition, A minus B union B minus A. तो बेटा देखो जरा, इसमें हम लोग जानते हैं ये तो this is A and this is B. What is the value of this? A minus B means only this part and B minus A means only this part. So we draw this area. Is that clear? So it is Venn diagram of A minus B union B minus A. Is that clear? Yes. It is our first case. Our second case, A dash intersection B dash. देखो बेटा इधर. It is universal set. It is A and it is B. Yes. What is A dash? Except A. All. And what is B dash? Except B. All. तो A और B को ड्रॉप करने के बाद तो मतलब हमारे पास क्या हो गया? Like this. हमने A और B को ड्रॉप कर दिया. So it is A डैश इंटरसेक्शन B डैश. लेकिन हम लोग जानते हैं ये कंडीशन किसके लिए हुआ करती थी? It is A union B whole dash. So these are equal condition. So we can use this condition for A dash intersection B dash also. Okay then. Similarly for our third case A dash union B dash. तो बेटा ये भी जो हमारे पास कंडीशन बनती है like this. It is U universal set and it is A, it is B. What is A dash? Except A. What is B dash? Except B. तो ये जो केस बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास A इंटरसेक्शन B होल डैश. मीन्स हमें ये पूरा पोर्शन जो है कवर करना है. Except A intersection B. Is that clear? So these are Venn diagrams for first three cases. Similarly, we can draw for fourth and fifth case like this. For A union B intersection C, it is U, it is A, B and it is C. What is A union B? This one is A union B. अब A union B में और C में कौन कौन सा पोर्शन कॉमन आ रहा है भाई, तो बताओ जरा. कॉमन का मतलब ये देखो, दिस वन इज कॉमन पार्ट. You can draw Venn diagram similarly for this case also. Can you draw this? Okay बेटा. और बेटा ऐसे जो है हमारे पास कुछ और एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको भी हमारे को ट्राई करना है. We should try them. Yes? Okay, thank you. Best of luck.